अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर एक मैच इम्पोर्टेंट है। हम लास्ट टाइम 3 दफ़ा फाइनल खेल चुके हैं, तो हो गया ठीक। हाँ, फिर से नहीं, बस दोबारा शुरू में क्या बोला मैंने? अच्छा अच्छा आज सलाम तो हो गया ना, वो सलाम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है। वो आप प्लेयर खेलते हैं, कप्तान होते हैं। तो जो लास्ट जितने भी 3 साल में हुआ है, वो हमारे लिए पास्ट है। ये एक अलग चैलेंज है हमारे लिए। हर एक टूर्नामेंट अलग चैलेंज होता है, अलग मैच अलग चैलेंज होता है। तो जो गलतियां हमसे लास्ट मैचेस में हुई है, हम कोशिश करेंगे कि लास्ट जो फाइनल, जो स्पेशल हमारा जो फोकस है वो फाइनल पे ही है, क्योंकि लास्ट बॉल तक मैच चला जाता है और फिर वो मैच हम हार जाते हैं। और मगर हल उससे सीखना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे जो गलती हमसे लास्ट टूर्नामेंट में वो कम से कम हो। हम इंसान हमसे गलती होती है, नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मगर ये है कि वो कम से कम हमारी गलती और रिजल्ट अच्छी है इंशाल्लाह। देखिए, कप्तानी का प्रेशर एज ए प्लेयर भी प्रेशर है। कप्तानी का प्रेशर है, मगर बाज़ औक़ात ये कुछ सिफ़ात होते हैं अल्लाह पाक जिसको दे देता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल होता है उन चीज़ों में। और मैं जिस चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, वो एज ए कैप्टन हो या प्लेयर हो, क्योंकि मैं एज ए प्लेयर भी इतना इन्वॉल्व होता था पहले भी, और एज ए कैप्टन भी इन्वॉल्व इतना ही हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि एज ए कप्तान हो कि मुझे अक्सर जो है चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि ज़रा प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस ऐसा खास नहीं रहा। हाँ, बस ये डिफरेंस है कि अभी अगर मैं कप्तान ना होता तो आप लोग के सामने इस टाइम बेटा ना होता। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि आप क्योंकि पाकिस्तान कैप्टन भी हैं और वैसे भी इस ब्रांड के साथ काफ़ी टाइम से हैं, आपके ओनर समझते हैं कि पीएसएल उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये पाकिस्तान का ब्रांड है। बीइंग अ प्लेयर आपके समझते हैं कि जहाँ स्टार्ट हुआ था आपको काफ़ी टाइम हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है, तो क्या पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती है, शायद वो ओनर्स को ना नज़र आती हो। कुछ चीज़ें ओनर्स को नज़र आती होगी, मुझे नज़र ना आती होगी। वो अली भाई का जो भी बयान था या जो भी उसने कहा हुआ है, मुझे उसका बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि वो उनका टेबल जो होता है, डिस्कशन अलग होता है। हमारा प्लेयर का आपस में अलग चीज़ होती है। तो इसमें मेरे ख्याल से मुझे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे इल्म में नहीं है। जो चीज़ मेरे इल्म में होगी ज़रूर उस पर मैं बात करूँगा, सच बोलूँगा, मगर मेरे इल्म में नहीं है, तो वो बेहतर ही वो बता सकते हैं। अच्छा रिजवान, आपने थोड़ा सा एक टीम सिलेक्शन के हवाले से कहा कि जो टीम सिलेक्शन होती है वो भी पता होता है, मुझे भी पता है, आवाम को भी पता है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान टीम के भी आप कप्तान है, पीएसएल के कप्तान कितना बाख्तियार होता है अपनी टीम को खिलाने के लिए, अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए, अपना स्क्वाड बनाने? आप मुल्तान की बात कर रहे हैं? देखिए, मुल्तान की जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि हर एक बंदा इन्वॉल्व है, पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कप्तान इन्वॉल्व है, और हर एक बंदे को उसकी अथॉरिटी जो दी गई है, उस अथॉरिटी के मुताबिक उससे पूछा भी जा रहा है, मशवरे से भी हो रहा है। बाज़ औक़ात अथॉरिटी दी जाती है, मगर वो उसको फिक्स कर लेते हैं, मगर जो चीज़ बिल्कुल जुड़ के होती है तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। जो मेरे ख्याल से मुल्तान की सबसे बड़ी खासियत ये, वरना अगर मैं कह सकता हूँ कि जैसे अली तरीन ओनर है, ओनर्स कुछ भी चाहे कुछ भी करे, क्योंकि जो सब कुछ वही इन्वेस्ट करते, सब कुछ वही लेते, तो चाहिए कि फ्रेंचाइज में भी वैसे करें। मगर मुझे, अब मैं बाकी फ्रेंचाइज की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब से कप्तान बना, मुल्तान का ही कप्तान बना हूँ। तो मुझे सब कुछ इसका शायद अच्छा ही नज़र आ रहा होगा कि मुल्तान में ये चीज़ें अच्छी है। मैं बाहर किसी और टीम में जाके कप्तान बनूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छी है, ये बुरी है। अभी तक मुल्तान की सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे पूरी अथॉरिटी है, मैं जिस तरफ हम जा रहे हैं, मगर मैं उस अथॉरिटी को ये नहीं करके मुझे दी जाए। एक मशवरे से हो रहा है, जिसमें हेड कोच है, ओनर्स है, बाकी जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, भाई यहाँ तक कि मैं प्लेयर भी इन्वॉल्व करता हूँ। तो इस वजह शायद अल्लाह पाक हमें रिजल्ट डिफरेंट दे रहा है। रिजवान भाई, जब से आपने मुल्तान सुल्तान ज्वाइन किए, कराची किंग्स के खिलाफ आपने 8 इनिंग्स में 408 रन बनाए, 68 की एवरेज से। एक सेंचुरी भी आपकी कराची किंग्स के खिलाफ है। तो कहीं बाकी टीमों के खिलाफ भी आप खेलते हैं पीएसएल में, लेकिन कराची किंग्स के खिलाफ ज़रा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आते हैं, क्योंकि पहले आप कराची के साथ ही रहे, वहाँ चांसेस ना मिलने पे थोड़ा सा नाराज़गी का भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा किया था यहीं तो। और एक तो ये बताइएगा, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान के लिए मुल्तान सुल्तान में आना कैरियर चेंजिंग साबित हुआ है। उसके बाद आपके कैरियर में बहुत सारे हमने अप्स ही देखे। कराची किंग से मोहब्बत भी ज़्यादा है और यहाँ से मोहब्बत भी मिलती है कराची से, ऐसे नहीं। मेरे लिए देखिए, सारे मैचेस जो है ना, मुल्तान पीएसएल के सारे मैचेस अगर आप देख लेना कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। मैं कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, अब जो हकीकत है कि कराची से मैच है या किसी भी से मैच है, मगर शायद अल्लाह पाक ने इनके खिलाफ रन किए हो, मुझे नहीं पता, उसका इल्म नहीं है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? अच्छा अच्छा, बिल्कुल। मेरे करियर का अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से वो शायद वो मिर्ज़ा भाई का डिसीजन था
जो उसने मुझे T20 से ओपन पे लेके आया था, और वो न्यूजीलैंड में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी 3 मैचों की सीरीज़ की, जो मुझे याद है मेरा आखिरी मैच है मेरे करियर का, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम जब बस में जा रहे थे इफ्तिखार ने कहा कि रिजवान कैसे फील करा अपनी लाइफ का आखिरी मैच, ये अल्फाज थे उसके। और T20 सीरीज का आखिरी मैच था जिसमें जो वाला ओपन करा के अल्लाह पाक ने 89 की 90 ऐसा कुछ करवा दिया था, जिसके बाद शायद वो मेरा चेंजिंग उस जगह से शुरू हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो T20 के करीब ही नहीं था मैं, और यहाँ पे भी जो था बेंच पे था चीज़ें वो, जो मैं इसको वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि यार वो हक पे थे, ठीक थे, जिस वजह से हमारी किंग्स टीम चैंपियन बनी थी। मगर वो फिर मुल्तान में आके आना, कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार आपकी लाइफ की बेस्ट मोमेंट PSL की, मैं कह सकता हूँ कि बेंच से फिर एकदम सीधा कप्तान बनना और फिर चैंपियन बनना। रिजवान, पिछले 3 सीजन का जिस तरह आपने जिक्र किया, करीब करीब आकर ही वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा क्या वजह क्या थी कि नर्व्स पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था प्लेयर्स का, अनलकी रहे, और इस बार क्या कोशिश करेंगे कि वो जो आखिरी बॉल पे आके आगे पीछे हो जाता है, पहले ही काम पूरा कर दे, आखिरी बॉल तक लेके ना जाए? नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए आखिर में जाके ना एक लाहौर कलंदर से लास्ट बॉल पे मैच गया, फिर ये इस्लामाबाद से लास्ट बॉल पे गया, तो हम देख रहे हैं कि मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं। वो अगर वो जीत रहे हैं, वो लक उनके साथ ही, ऐसे मतलब इसमें ये नहीं कह सकते, अगर इस्लामाबाद के मैच आप देख ले तो उस टाइम वो थोड़ा लेके एजेस उनके फेवर में गए थे, जब वो क्रिस जॉर्डन बॉल कर रहा था तो 2 एजेस टर्नमैन की तरफ गए, एक इनर एज की तरफ गया, तो ये चीज़ें जो फेवर में जाती है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी मेहनत शायद हमसे ज़्यादा थी, उसकी प्रोफेशनलिज्म अच्छी थी, अवेयरनेस उनकी शायद अच्छी थी, कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंस थी हमसे, कि जिस वजह से अल्लाह पाक ने रिजल्ट उनको दिया है। और मैं ये नहीं कह सकता कि यार उन लोगों ने बुरा खेला, हमने बुरा खेला है, क्रिकेट अच्छी खेली तो लास्ट बॉल तक गई थी, लास्ट बॉल में आप किसी को टीम को नहीं कह सकते कि अच्छा बुरा कौन खेला है, मगर कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंट थी, और हम देख रहे हैं कि यार हम हर दफ़ा कुछ अपनी मिस्टेक जो हमने लास्ट की उस पर कोशिश कर रहे हैं कि यार उसमें से काबू किया जाए, उसमें कम किया जाए, तो उस पर हम काम कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट स्टिल अल्लाह के हाथ में, तो वही देगा इंशाल्लाह। रिजवान, मेरा सवाल आपसे ये है कि फैंस के दिल जो है, जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो ये जो PSL है, समझते हैं कि थोड़ा सा चेंज आ सकता है, फैंस को क्या पैगाम है, क्योंकि फैंस उसी वक्त स्टेडियम का रुख करते हैं जब हमारी ऊपर की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त जा रही होती है, तो यहाँ से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए यहाँ से कैसे प्लेयर मिल सकते हैं इस PSL से? फैन से रिक्वेस्ट की जा सकती है, मुझसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्योंकि अभी सबको पता है कि PSL डिफरेंट टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान की टीम अलग, PSL की अलग, मगर PSL ने हमारे पाकिस्तान को कुछ दिया है, ऐसे नहीं कह सकते कुछ नहीं दिया। इसने हमारी कौम को तकरीबन 1 महीना, साल 12 सालों में से 1 महीना ऐसा दिया है कि इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सारे घर इन्वॉल्व होते हैं, घर में कोई 3-4 बच्चे हैं तो कोई मुल्तान को सपोर्ट कर रहा है, कोई कराची को कर रहा है, कोई लाहौर को कर रहा है, कोई ज़ल्मी को कर रहा है, कोई ना कोई डिफरेंट एक माहौल फ़िज़ा बनी हुई है हर एक घर में, और नो डाउट इसमें हम कुछ भी कहें अपने फैंस को, वो हमसे खफा है, उनका हक है, हमने उस तरह डिलीवर नहीं किया जो उस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे सारे, शायद वहाँ पे भी ऐसी कमियाँ हैं हम में से कि जी उससे हमारी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह कौम अगर जितनी मोहब्बत देती है उतना उनका खफगान जायज़ है, उनका हक है, वो कुछ भी बोले उनका हक है, क्योंकि हमें मोहब्बत भी तो उससे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमें लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता है, जब 12 में जाते हैं हमें दुआएं बुजुर्ग भी दे रहे हैं, छोटे भी दे रहे हैं, रात को 2-3 बजे हमें सारे बैठ के देख रहे होते, तो हम पाकिस्तान टीम के लिए बैठे होते, उनका दर्द भी उतना ही है, उनकी मोहब्बत भी उतनी है, उनकी खफगान भी इतनी है। हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि इस बात का मैं गारंटीड हूँ कि हार्ड वर्कर पाकिस्तान के प्लेयर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर है, इसमें नो डाउट। हम इंग्लैंड में खेले हैं, न्यूजीलैंड में खेले, हमने हर जगह पे जगह देखे, जितने मेहनती लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रोफेशनलिज्म या अवेयरनेस आती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा शायद है हम में से, मगर अब लोगों की चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। बस फैंस से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह कि PSL को एंजॉय करें इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो बैड पैच था या कह सकते हैं या जो भी था पिछला जो था, इंशाल्लाह PSL के बाद बिल्कुल डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। जी रिजवान, क्वेश्चन ये कल के मैच के हवाले से कि आप दोनों टीमों का कम्बिनेशन किस तरह से देखते हैं, और कराची किंग्स की बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है, आपके बॉलर्स किस तरह से उनको डिपेंड करेंगे, और मौसम का जो है कंडीशन ज़ाहिर है गर्म मौसम है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? थैंक यू। पर्सनली मैं तो गर्म मौसम के लिए खुश होता हूँ, मुझे तो वही पसंद है मगर बहरहाल जहाँ तक कराची किंग्स की बैटिंग है वो बिल्कुल नो डाउट उन्होंने बड़े बड़े नाम जो है ना उस लेके आए हुए हैं, जो बाहर के दुनिया के बड़े बड़े नाम है उसकी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, मगर जब प्लेइंग 11 उतरती है ग्राउंड में, बेसिकली उनका आपस में जो कम्बिनेशन है वो ज़रूरी होता है।
बजाय इससे कि बड़े बड़े नाम हो। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी टीम में अच्छे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह प्रूविंग प्लेयर है, जिसने प्रूव किया हुआ है, ऐसे नहीं कि, मगर जो टीम उतरती है उस दिन पे जिस तरह खेलती है, सिचुएशन के मुताबिक जो डिमांड होते हैं वो करती है, रिजल्ट उन्हीं के पास अल्लाह पाक दे देता है। तो हमें तो बेसिकली फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए। अभी तक तो ऑनेस्टली बताऊं कि सिर्फ उनका पेपर जो नाम है उनको सब देखा हुआ है, कोई प्लानिंग फिलहाल नहीं की, क्योंकि हमारे पास अभी जाके पिच अभी आए हम स्टेडियम, हमने अभी पिच देखा है, तो अभी जाके इसका प्लानिंग करेंगे कि हमारी क्या क्या प्लानिंग होनी है। मगर बहरहाल ऑन द डे हमें बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो भी टीम होगी उन्हीं के पास रिजल्ट जाएगा। अच्छा रिजवान भाई, आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? देखिए अभी जो मैंने अगर ये कहा है कि फाइनल पे फोकस होना चाहिए, तो हर एक टीम की अहमी है। यहाँ आप शाहीन को बिठाएंगे, शादाब को बिठाएंगे, सऊद शकील को बिठाएंगे, बाबर आजम को बिठाएंगे, जितने हमारे कप्तान हैं वो यही कहेंगे उनकी, क्योंकि अब ट्रॉफी विलिंग भी तो भी हर एक कप्तान की ये ख्वाहिश थी कि यार मैं ये ट्रॉफी हमारी है इंशाल्लाह। क्योंकि जो यहाँ पे आते तो इसी से हमारी पेसल एक हाई पे गई हुई है, इसी से हमारी पेसल हाई पे गई है कि हर एक कप्तान इन्वॉल्व है, चीज़ें देख रहा है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि जिस मकसद के लिए आए हैं वो हमारी ट्रॉफी है, और यहाँ पे कोई मकसद तो नहीं है, ये स्पेशली एज ए कैप्टन मेरी मकसद। हाँ, औरों की और मकसद हो सकते हैं, कोई ये देख रहा है कि यार मैं अपनी टीम से कुछ प्लेयर पाकिस्तान को दूँ, कुछ कह रहा है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट करूँ, तो ये कुछ ऑनर्स की ये सोच हो सकती है जो अली तरीन की है, उसमें से कुछ है। मेरी तो यहाँ पे जो मुझसे मुल्तान सुल्तान की डिमांड है वो यही डिमांड है कि मैं उसके लिए वो काम करूँ जिसकी वजह से हम ट्रॉफी उठाए। ये मेरी, वो मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये मेरा, हम इसीलिए हैं यहाँ पे। और जहाँ तक पे पाकिस्तान की कप्तानी है और मुल्तान की कप्तानी है, फ़र्क इतना है कि मुल्तान एक सूबा है और पाकिस्तान की कप्तानी 25 करोड़ आवाम है, ये फ़र्क है। अच्छा रिजवी भाई, अली तरीन जो ओनर हैं वो बड़ी पीएसएल में बेहतरी के लिए बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक जो बात है वो ये कि पीएसएल जो है वो दुनिया की टॉप 5 लीग में भी नहीं आती, इससे शायद किसी को इख्तलाफ हो सकता है। तो आपने दुनिया भर में खेला है, आप कहाँ पे रेट करते हैं पीएसएल को? और दूसरा वो जो आपका एक कोट है बड़ा मशहूर, या तो विन है या लर्न है, जहाँ भी जा रहे हैं आप यही सवाल आपसे हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी यही चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये अब बस ख़त्म हो जाना चाहिए? ठीक है, मेरे दोस्तों सब में याद दिलाना, पहला सवाल आपने अली तरीन के हवाले से किया है। देखिए अली तरीन की सोच अगर आप देख लेना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यार मुझे तो सिर्फ यही की अच्छी चीज़ें नज़र आ रही, की और से होता तो मैं बता देता। अब हमारी टीम देख लें, इस टाइम हमारे पास बेसबॉल का कोच आया हुआ है। इस टाइम अगर हमारी टीम देख ले तो अली तरीन एक बैटिंग पावर हिटिंग वाला कोच लेके आया हुआ है। अली तरीन वुमेंस कोचेस लेके आया हुआ है, एक स्पिन बॉलिंग कोच, एक फास्ट बॉलिंग कोच। वो अली तरीन सारी वो चीज़ें करना चाह रहा है कि कोई हमारा प्लेयर अगर यहाँ मुल्तान से निकले पाकिस्तान में, जो आप लोगों के सामने भी है कि पिछले सालों से हमारे यहाँ से कोई बड़ा नाम नहीं जा रहा, जो यंगस्टर परफॉर्म करे वो पाकिस्तान खेल रहा है। मुल्तान से जो प्लेयर जा रहा है वो पाकिस्तानी, आप सब कह सकते हैं कि यार वो एक अच्छा फाउंड, एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गया यहाँ से पाकिस्तान के लिए, वो यहीं से मिल रहा है। और अली तरीन की फोकस भी यही है, अगर आप देख लें हमसे कम मिलता है, जितने भी बड़े बड़े वो मतलब सीनियर्स प्लेयर्स हो रही है कह सकते हैं, ज़्यादा हमारे से ज़्यादा वो छोटे से ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक उसकी है कि रेट कहाँ करता है वो, शायद उसकी सोच बहुत बड़ी हो पाकिस्तान के लिए, पीएसएल के लिए, उसके अपने हिसाब से वो कह रहा है कि ये बहुत नीचे है, इसको मैंने इसका जवाब नहीं दे सकता। उसकी सोच पाकिस्तान पीएसएल की शायद बहुत बड़ी हो, बड़ी हाई लेवल पे हो, तो उसके हिसाब से वो कह सकता है, उसका हक है। और जहाँ तक आपने सेंटेंस की बात की है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं जो अल्फाज कहता हूँ दिल से कहता हूँ, मैं दिल में जो है सच बोलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं है इतना, ठीक है, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी में कहता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस है कि मैंने तालीम नहीं की, वो अल्लाह की शर्मिंदगी नहीं है। जो मेरे पास से मुकुल के कहता हूँ, मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है कि मैंने तालीम पूरी नहीं की, इस वजह से मैं इंग्लिश नहीं से करवा रहा, जो कि मैं अपने जूनियर्स कहता रहता हूँ कि तालीम अच्छी तरीके से करें, इंग्लिश बोले कि हम जाके कई तरीके से बोल सकते। मेरे पास अफसोस का है, मगर कभी इस चीज़ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे मेरे पाकिस्तान इस टाइम क्रिकेट मांग रहा है, मुझसे इंग्लिश नहीं मांगता। अगर इंग्लिश मांगते हैं तो मैं क्रिकेट छोड़ के जाके कोई प्रोफेसर बन जाऊंगा, सीख लूंगा, फिर आ जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है चीज़ के लिए। अच्छा रिजवान, जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाता है,
तारीफ़ें भी होती हैं, लेकिन जब परफॉर्म नहीं करते तो फिर तनकीद भी की जाती है। और आपके जो कोलिग्स हैं जो आपके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, वो ज़्यादा तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। तो आपके इंस्टांस को लेके, आपकी परफॉर्मेंस को लेके भी काफ़ी तनकीदें हो रही हैं, तो उस तनकीद को आप ऐसे पॉजिटिव लेते हैं? क्या कभी गुस्सा भी आता है कि जो इतने जूनियर प्लेयर जो जिन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो भी आपकी स्टांस को लेके और परफॉर्मेंस को लेके तनकीद कर रहे होते हैं? अफसोस होता है, अफसोस तब होता है कि अगर कोई हमें तनकीद करते हो हमें सिखाता नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूँ कि यार कोई इंसान बुरा नहीं है, हर इंसान सीखता रहता है, क्योंकि हर किसी को मतलब जितने भी कुछ ना कुछ पता होता है। एक इंसान कुछ सब कुछ नहीं पता, वो हर किसी न किसी सीखता रहता है। अभी रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, हमने बैटिंग की 242, नीचे आए तो वसीम भाई आए। वसीम भाई ने आके एक दो बातें सिर्फ मुझे कही है, तो यकीन करे वो माइक पे था, अगर वो माइक ना हो तो मैं से 2 सवाल और करता जो मुझसे शायद आसानी हो जाती उससे, मगर उसकी 2 बातों से मुझे इतना बूस्ट मिला कि यकीन था कि हम उस टाइम उसको कच कर सकते थे। मगर वसीम भाई को जल्दी थी, वो जाके फ़ौरन वो माइक पे था उनके साथ माइक, मगर वो सिर्फ इसलिए आया कि 2 बातें मुझे बताई, क्योंकि हम जा रहे थे कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ना, 242 किया था हमने इंडिया के खिलाफ। तो जो तनकीद करता है और अगर मैं वो नहीं बताता चीज़ें, तो हमारा हक है कि मुझसे खफा हो जाए। अगर वो तनकीद करके हमें सिखाए हमें कि हमें गलती किया है, हमें भी तो बताए ना, हम उनके जूनियर हैं, हमारे सीनियर प्लेयर स्पेशली हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं, उनका ये पाकिस्तान का उन पूरा हक है। अगर पाकिस्तान ने हमें इतनी इज्जत दी, आज हमारे सीने पे स्टार लगाए, माथे पे स्टार लगाए, किसी प्लेयर पे भी, ये पाकिस्तान का हक है हर बंदे से। मैं कल को सीनियर हो जाऊँ और मैं अपने जूनियर्स को टारगेट करूँ और मैं कुछ ना बताऊँ, तो फिर जूनियर्स का हक है कि मेरे पीछे कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी समझे, मुझे आइडियल ना समझे अलग बात। मगर जो मैं देखो हमेशा इसको भी कहता हूँ कि कुछ हमारे सीनियर्स हैं कि हमें तनकीद भी करते हैं और यकीन करके हम सब आगे समझाते भी है, तो हम खुश हैं उस चीज़ पे कि हमें समझाया भी, उसके बाद भी हम नहीं समझे तो इसका हक बनता है। मगर अगर वो समझाए भी नहीं और तनकीद भी करें तो प्लेयर्स के दिल में तो वो जो ना एक नफरत है वो बढ़ती जाती है फिर ये। अच्छा रिजवान, कल आपने बयान दिया था कि इख्तियारात किसी के पास हैं वो उसका जवाब दे, उस पर शाहिद अफरीदी कहते हैं कि अगर ऐसी शिकायत करनी है तो फिर आप लीडर ही ना हुए। एक तो इस पर क्या कहेंगे, और दूसरा ये आपने कहा कि इंग्लिश आपको नहीं आती, तो बेहतर ये है कि उर्दू कह लें, हमारी कौमी ज़बान है, ताकि जो इतना मजाक बनता है, बुरा लगता है, पाकिस्तान का कप्तान है, तो साथ ट्रांसलेटर रख लिया जाए एक। आपने शुरू में क्या कहा? इख्तियारात वाली जो बात कल आपने की थी उस पर शाहिद अफरीदी ने कहा कि रिजवान चूंकि शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लीडर ही नहीं है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल देखिए शाहिद भाई के अल्फाज होंगे तो शायद उसकी सोच में मेरे लिए ठीक होंगे ये कि यार हमारे लीडर ऐसा होना चाहिए कि ऐसे हो। मगर मैं तो शुरू से देखे जो मेरे इख्तियारात मेरे हाथ में ना, वो उसने सवाल ये किया कि आपके पास इख्तियार क्या है, और मैंने ये कहा है कि इसको हेडलाइन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को पता है कि सिलेक्शन कमेटी खुद आके कहती है कि हमारे पास है इख्तियार, हम ही सब कुछ करते हैं। तो मेरे कहने से तो उस टाइम हेडलाइन बनना ही नहीं चाहिए था, ना कुछ उसको हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि आगे भाई वो सिलेक्शन कमेटी जितने भी आके वो खुद कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे कहने से इनको आप लोग चीज़ें सामने वाजिया होना, या मैं इसको कोई तनकीद कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, मैं कोई हरगिज़ ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सवाल बनता ही नहीं था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है। मेरे से ज़्यादा तो प्लेयर को पता होता जब वो पाकिस्तान टीम में आ रहा होता था, मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पहले पता होता। आप लोगों ने नहीं लगाया था शुरू में कि आकिब जावेद आ रहा है ट्राई सीरीज में, तो आप लोगों को पहले पता था मुझसे ज़्यादा। तो आप लोगों को ये नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी वाले जो है ना क्या कहते, वो तो आके खुद भी खुल के कहते, सिलेक्शन कमेटी आके खुद कहती कि हमारे पास इसके इख्तियार है कि हम 16 अनाउंस करें, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि हम 11 अनाउंस करें। तो मेरे कहने से ना कहने से तो आप लोग ये सवाल बनता ही नहीं था। अच्छा, उर्दू बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपका वैलिड पॉइंट है कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए, मगर बाज़ औक़ात जो हमें समझ आता है कि यार मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसको समझा सकता हूँ। मेरे ज़हन में सिर्फ ये चीज़ है कि उसको मैं इंग्लिश से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई अंग्रेज़ आएगा ना यहाँ पे, आप मुझे बताएं, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, लेके जाऊँगा, वापस लेके आऊँगा, पूरा दिन घुमा फिरा दूंगा, उनको फील नहीं होगा। फील होगा तो हमारे उन बंदों को होगा जो मुझसे खफा होंगे, उन बंदों को फील होगा जो मुझ पर एतराज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि शायद हम इसको लेके जाएं, उर्दू बोले इंशाल्लाह। रिजवान BBC پښتو د لپاره په پښتو کې پوښتنه کوو، ښې او بدې ورځې لري، همدې PSL نه راپورته شوې، خو اوس ځینې تنقیدونه در باندې کېږي، د خلکو تنقیدونه مو خفه کوي هونه، او که کله خفه کېږئ نو بیا راپورته کېدو دپاره څه پلان دی یا څه کوئ؟ अभी मैं आपको जवाब इंग्लिश में दूँ, उर्दू में पश्तो में दूँ? पश्तो में अभी आप ट्रांसलेट भी कर लेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे चल रहे थे धार इंसान पर कलम
मुझको दुनिया की कामयाब खलका के तेली का ना कामयाब खलका अगले टोल के पहले पागल वेले शे वेले चिदा पागल ले बया कामयाब जोड़ शे और जमा सोच की दादी चे कम खल के तनकीद नशी बर्दाश्त कवे दा दुनिया की घट नशी कवे सही था ना तनकीद दीरा पर की चीज़ों का पाकिस्तान बेहतरी उसी माँ की बस कमे बेशी विधाने हमसे माँ बसों तनकीद कही खो माँ पजात बांधे ना जमा पजात मान तनकीद ना तनकीद को अकूल चाहिए ना पाकिस्तान बेहतरी उसी जुब हाकिम जमाना में जार सकूँ खुमादा पर उसमदा खबर यार कचरी दार सुम खल के तनकीद कही दार पाकिस्तान बेहतरी वाड़ी जमाम बेहतरी वाड़ी दा हमारा पर बस दा खबर जरूरी दा और इंशाल्लाह जो कोई को माची जो सोशल मीडिया को गोरम ना मादा ना पता बाद वक्त मादा सुका लकान हुई दादा खबर चिकम खबर मा तो की जगह खलामा और जो पाई बने कार को अच्छा मैंने ये कहा है तो ट्रांसलेट ही मैं कर लेता हूँ इससे पहले मैंने कहा है कि दुनिया में जब भी किसी ने अचीव किया कोई चीज़ कामयाब तरीन दुनिया के पहले लोगों को पहले पागल का हुआ है इसका सवाल यह था कि आप पे तनकीद होते हैं तो उसके बाद आप लोग कैसे उठते हो फिर मतलब आप कैसे बूस्ट करते हो अपने आप को तो मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उसको पहले पागल का हुआ है कि तो पागल है फिर लोगों ने उसको फॉलो किया है और दूसरी बात उसमें यह कही है कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते दुनिया में कोई अचीव नहीं कर सकते बस इतना काफ़ी है बाकी वो समझा देगा थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम और बस करें पानी तो दिया करो